हेलो फ्रेंड्स, ख़त लिखना कितना हसीन हुनर है जिसके ज़रिए हम अपने दिलों की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। उसी ख़त को लिखने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ख़त लिखने का तरतीबवार सिलसिला क्या है। आप किसी के पास भी ख़त लिखेंगे तो तरतीब आपका यही रहेगा। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक ख़त लिख के दिखाता हूँ। आप अगर किसी दूसरे के पास भी लिखना चाहते हैं तो अपने मज़मून को चेंज कर देंगे तो आपका ख़त दूसरे के पास हो जाएगा। जैसे बेटे का ख़त वालिद के नाम मैं लिख रहा हूँ, जो बेटा अपने वालिद यानी फादर के पास ख़त लिखना चाह रहा है तो सबसे पहले हम कातिब का नाम लिखेंगे, जो ख़त लिख रहा है तो कातिब का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन में हम डेट डालेंगे, तारीख़ लिखेंगे जिस डेट में हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद है अलक़ाब व आदाब, आप जिनके पास ख़त लिख रहे हैं तो लड़का लिख रहा है अपने वालिद के पास तो लिखा है मोहतरम वालिद साहब अस्सलामु अलैकुम। ये चीज़ तरतीब जो है सबसे पहले कातिब का नाम रहेगा, फिर तारीख़ रहेगा, फिर अलक़ाब व आदाब रहेगा। उसके बाद है मज़मून ख़त, आपके ख़त का मज़मून क्या है, उसका ख़ुलासा क्या है, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लड़का लिख रहा है कि अर्ज़ है कि मैं यहाँ पे खैरियत हूँ, मैं और मेरे सभी दोस्त जो मेरे साथ हॉस्टल में रहते हैं खूब दिल लगाकर पढ़ते हैं, हमने खेल और मुताले के लिए औकात मुकर्रर कर लिए हैं। औकात यानी कि ये वक्त की जमा है, औकात मुकर्रर कर लिए हैं। आप बेफ़िक्र रहें, मुझे छोटे भाई बहन बहुत याद आते हैं, अम्मी को सलाम अर्ज़ कर देना। ये ख़त का ख़ुलासा हो गया। सबसे आखिर में फिर उसके बाद हम लिखते हैं आपका अज़ीज़ बेटा यानी कि आपका प्यारा बेटा, फिर यहाँ पे लड़के का नाम रहेगा। और उसके बरक्स दूसरे साइड में मकतूब आलिया का नाम यानी कि जिनके पास आप भेज रहे हैं ख़त, यानी कि आप अपने वालिद के पास भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने वालिद यानी कि फ़ादर का नाम लिखेंगे और उनका पता लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरतीब को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आपको ख़त लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई